फ्रेंड्स, यदि आप एक MK1 स्टार डेल्टा स्टार्टर को एक्सटर्नल पुश बटन के ज़रिए स्टार्ट करना चाहते हैं और एक्सटर्नल पुश बटन के ज़रिए ही यदि आप मोटर स्टार्टर को स्टॉप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको वायरिंग किस तरह से करना होगी, किस तरह से वर्किंग रहेगी, समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक MK1 स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसकी लोकल वायरिंग सीखी थी। दैट मीन्स जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा मोटर स्टार्टर ऑन हो चुका है, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। जितने टाइम के लिए हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे उतने ही टाइम के लिए स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जैसे ही पुश बटन को हमने छोड़ा तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है, मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर रनिंग कंडीशन में ही। स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर हमारा मोटर स्टार्टर स्टॉप हो चुका है। तो ये जो वायरिंग थी ये लोकल वायरिंग थी। आज के वीडियो में हम इसमें रिमोट वायरिंग कर रहे हैं। यदि आपको मोटर स्टार्टर को कहीं और प्लेस से स्टार्ट करना है तो इसके लिए स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगाकर किस तरह से वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। 3 कॉन्टेक्टर कनेक्ट हैं। ये इसका ओवरलोड सेक्शन है, ठीक है, ओवरलोड रिले कह सकते हैं। ये कॉन्टेक्टर का आउटपुट सेक्शन है। होगा क्या, जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है, ठीक है, क्या होता है देखिए, जब कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हुआ तो पीछे की तरफ देखिए ओवरलोड रिले में इनपुट सप्लाई आई। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ पर सप्लाई आई और यहाँ से मोटर टर्मिनल पर R, Y एंड B फेज जाएगी। ये ओवरलोड रिले का एनो पॉइंट है। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो एनो की सप्लाई पास होगी, ये NC पॉइंट है। जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो सप्लाई यहाँ से कट अप होगी। तो ये तो जस्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि हमें इसमें रिमोट वायरिंग करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट पुश बटन के लिए वायरिंग किस तरह से की जाएगी। तो एक एनो एलिमेंट लिया, उसमें जस्ट अभी हम 2 वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, ठीक है। देखिए ये इसका एनो पॉइंट होता है ओवरलोड रिले में। तो हमें क्या करना है, इसके पैरेलल में, ठीक है, एक वायर यहाँ P4 पर लगा देना है। जस्ट पैरेलल कनेक्ट कर देना है स्टार्ट पुश बटन को, ठीक है। P4 पर लगाया, एक वायर P3 पर लगा देना है। तो हमारे यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट पैरेलल हमने यहाँ पर एनो पुश बटन को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी हमें एन से स्टॉप पुश बटन की वायरिंग करना है। तो स्टॉप पुश बटन की वायरिंग करने के लिए यहाँ पर ये जो लिंक दी गई P2 से P4 पर यह लिंक आई है, ठीक है, P2 से P4 पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लिंक को रिमूव कर लेना है। P2 से जो लिंक आई है P4 पर, इस लिंक को रिमूव कर लेना है, ठीक है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। इस कनेक्टर को रिमूव कर लिया। अब हमें स्टॉप पुश बटन की वायरिंग करना है। तो स्टॉप पुश बटन के अक्रॉस में, ठीक है, 2 वायर्स जस्ट अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यदि आप इसकी लोकल वायरिंग सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने इसकी डिटेल वायरिंग ड्राइंग के साथ समझाया है, ठीक है। अभी पैरेलल कनेक्शन हो चुका है। लिंक हमने P2 से P4 की निकाली थी। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए स्टॉप पुश बटन का एक वायर P4 पर लगा देना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक वायर कनेक्ट है जो कि स्टार्ट पुश बटन में गया है, ठीक है। तो आप चाहे इसे P4 पर लगाए या यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन में लगाए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे एनो एलिमेंट पर हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहे तो इसे P4 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए P4 से एक कनेक्टर हमने जो लिया था उसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब स्टॉप पुश बटन का जो यहाँ से आउटपुट रहेगा इसे हमें कनेक्ट कर देना है P2 पर, ठीक है। P2 पर कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमने लिंक रिमूव किया था P2 से P4 पर, तो वहाँ पर हमने क्या किया है, स्टॉप पुश बटन को P2 से P4 पर कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन प्रेस किया है स्टार कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, पुश बटन छोड़ते ही डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेंगे। अब यदि आप इसे लोकल से स्टॉप करना चाहते हैं तो लोकल से भी ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसे लोकल से स्टार्ट करते हैं तो लोकल से ये स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से वर्किंग है उसी तरह से वर्क करेगा। यदि आप इसे रिमोटली स्टॉप करना चाहते हैं
तो रिमोटली भी आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इस कनेक्शन के ज़रिए MK1 स्टार डेल्टा स्टार्टर को लोकल और रिमोट कहीं से भी स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। यदि आप इसकी लोकल वायरिंग सीखना चाहते हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो इस कनेक्शन के ज़रिए आप स्टार्टर को लोकल एंड रिमोट दोनों ही मोड से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।